क्या काम करते हैं? जी मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ। प्रोफेसर हैं, बेटी को लेके आया हूँ, उसने मुझे उस्ताद हैं। माशाल्लाह, उस्ताद की इज्जत तो करनी चाहिए ना सर। अभी जो हालात है, मुल्की हालात, जी जी। इन हालात में आप समझते हैं कि 37,000 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिस पर इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ अभी मजाक तक, है, मजाक कैसा मजाक है ये? कैसे पूरा हो सकता है? आप देखें ना, इतनी महंगाई है जो हाँ। आम आदमी की गुंजाइश से बाहर है। मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए भी जो बंदा कमा रहा है ना, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। अच्छा, हाँ जी। तो 37,000 का जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो तो लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। आप जी, समझते हैं कि अगर 25-30,000 37,000 हो महीने का तो एक पूरी फैमिली का सर्कल चल सकता है? नहीं चल सकता, किसी सूरत नहीं चल सकता। मतलब हम प्रैक्टिकल लोग हैं ना। बिल्कुल। मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी जो बंदा कमा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। वो मंथली अपना पूरा नहीं कर सकता। जी। आप कहाँ मुलाजमत करते हैं? सरकारी मुलाजिम नहीं, में? मैं सरकारी मुलाजिम। प्राइवेट? जी। ठीक है, तो मुझे बताएं मैं कितनी? एज ए विजिटिंग फैकल्टी मुख्तलिफ कॉलेजेस वगैरह में। अच्छा, ठीक है। तो इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो हालात है कहीं स्टेबल होते हुए नजर आएंगे? ऐसे कैसे हो सकते हैं? आपकी आप तो एक उस्ताद है ना, उस्ताद को बेहतर पता होता है वो अगर स्केच ड्रॉ करे। जी हाँ। पॉलिटिकली अगर आपका मुल्क इनस्टेबल है ना, तो कभी भी वहाँ पर आप ये समझ लें कि ये प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकती। पहले आप पॉलिटिकली स्टेबिलिटी लाएं, ठीक है, और फिर उसके बाद आप इकोनॉमिकली सोच सकते हैं कि आप कुछ हो सकता है। अदरवाइज डे बाय डे मुल्क की पॉलिसीज चेंज होती हैं। अच्छा। जी, उससे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इकोनॉमी अगर देखा जाए, इकोनॉमी के लिहाज से जी, और उसके अकॉर्डिंग इतने सोर्सेज हैं हुकूमत के पास, अगर है तो क्या उसके बावजूद प्रोवाइड नहीं की जा रही सैलरी? सोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन अच्छा। हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है ना। मुल्क की पॉलिसीज़ की डायरेक्शन ठीक नहीं, प्रायोरिटीज़ हमारी गलत है। अच्छा, ये रीज़न है। प्योरिटीज कैसे बेहतर हो सकती हैं? हमारी डायरेक्शन कहाँ हम लोग बेहतर हो कर्जा सकती लेते है? हैं हाँ। और खा पी जाते हैं, ठीक है ना, उसमें सभी शामिल हैं। तो वो लोग मतलब उसको सही तरह यूटिलाइज़ नहीं करते। अव्वल तो कर्जा लेना ही जो है सबसे बड़ी लानत, ठीक है ना। आपके मुल्क में इतना पोटेंशियल हाँ। है, इतनी आपके पास यूथ है। आप क्या इस वक्त देखें ना, आपका जो पासपोर्ट है, अच्छा। पासपोर्ट की अगर आप लास्ट रैंकिंग देखें, मेरे ख्याल वीक पहले आई थी, सोमालिया से भी नीचे है हमारे पासपोर्ट की वैल्यू, ठीक है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। आपके जो मुल्क के एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आपको पॉलिसीज लानी चाहिए, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। ये प्रॉब्लम। अब ये बेचारे मजदूर लोग हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई ये लोग बेचारे सुबह शाम सारी मेहनत भी करते हैं और समझिए कि सर्वाइवल ही है बड़ी मुश्किल से। नौजवानों की आपने बात की कि नौजवान एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और इसी नौजवान के लिए मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि इनका कारोबार नहीं है, नौजवानों को चाहिए नौकरी ना करें, कारोबार करें, पैसे हम देंगे। कारोबार तो खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कारोबार खत्म कर रहे हैं। उधर देखें जरा, अभी अपनी रेडी का जो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, कुछ ही देर में कारोबार स्टेबल होगा, लेकिन जैसे ही MCL का अमदा यहाँ आएगा, ये रेडी जहाँ पे नजर नहीं बेचारे आएगी। भागेंगे, कभी कोई इधर ले जाएगा, फिर उधर ले जाएगा, फिर आएंगे या जुर्माने देंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से ट्रैफिक भी तो डिस्टर्ब हो बहुत रही है। ज़्यादा होती है, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन ये कहाँ जाएंगे? आपको ये सारी चीज़ें तो कह रहा हूँ कि पॉलिसी अच्छी लाएं कि इनके लिए कोई सोचें, इनको कोई थोड़ा ऐसी जगह मुहैया कर दें जहाँ पे ये अपना कारोबार कर सकें, ठीक है ना। ये तो तरीकाकार बिल्कुल गलत है। पार्किंग के बीच में आपने सब देखे ना, सब रेडियाँ लगी हुई हैं, तो एक लाइन सिर्फ चल रही है। एक अगर रिक्शा भी खड़ा हो जाता है, दूर तक लाइन लग जाती है। यानी हमारे मुल्क में एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बेशुमार हैं, और अभी भी हम सोच ही नहीं रहे कि हमें करना क्या है। सही डायरेक्शन पे अभी भी नहीं आ रहे अब, और मसाइल दिन ब दिन आपके बढ़ते जाएंगे। जनाब, आपसे एक मासूमाना सवाल, एक निचले तबके की, बिल्कुल मासूमाना सवाल इसलिए क्योंकि ये निचले तबके के लिए सवाल है। जी जी। जो सारा दिन रेडी लगा के खड़ा है, जिसके पास फटे हुए सामान मौजूद है, वो कहेगा कब बिके और मैं अपने बच्चों को जो कुछ खिला सकूं। तो उस तबके के लिए क्या 37,000 काफ़ी है? बहुत ही नाकाफी, इनसफिशिएंट जिसे आप कहते हैं। किसी तौर पे भी वो नहीं कर सकता अपना सर्वाइवल, इसमें किसी सूरत नहीं कर सकता, किसी सूरत नहीं कर सकता। इससे पहले भी मजदूर, हाँ जी, बिल्स जो है ना, बिल्स ही हाँ। एक आम आदमी के घर के बिल्स अगर आप देख लें ना, बिजली का, गैस का, वो अगर देख लेना 15-15 हज़ार, तो आम लोगों के घर का बिल आ जाता है, ऐसा ही है। सर्दियों में आ जाता है। वो अब एक बंदा अगर 10-15 हज़ार बिल दे देगा, उसने बच्चों के पढ़ाना है या वो पढ़ाएगा नहीं, खिलाना तो है ना कम से कम।